बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। अल्लाह पाक आप सब सुनने देखने वालों को अपनी हिफाजत में रखें। आज 6 अक्टूबर है और पहली बारिश के साथ ही ना एकदम से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। तो ऐसे में अब्बू जान ने कहा, बेटा इतनी ढेर सारी तुमने हल्दी रखी हुई है, कोई ऐसा रसीला हलवा बनाओ जिसमें मिठाई का मज़ा भी आए। आज हम हल्दी गोंद का बहुत मज़ेदार टुकड़ी हलवा बना रहे हैं। बदलते मौसमी असरात से बचाव के लिए अब्बू जान को मैं ज़रूर बना के देती हूँ। आपका हमारा राब्ता बरकरार है अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटे के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। आज 6 अक्टूबर है और सर्दी का आगाज हो चुका है। बारिश के रिमझिम का भी ना अपना ही मज़ा है। जनाब यहाँ से हम अपनी किचन में चलते हैं। पिछले साल मार्च के एंड तक हल्दी ताज़ी मिल रही थी, सो मैंने 3 से 4 किलो लेके ना रख ली। अच्छा, उसी हल्दी का आज हम इस्तेमाल करें। हल्दी को आप देखें ना तो इसमें गांठें ऐसी हैं जिस तरह अदरक में होती है ना, समझे जैसे ये अदरक की कज़न है, लेकिन इसे अंदर से तोड़ें तो देखें हल्दी अपना रंग तो दिखाएगी। हल्दी का पाउडर बनाते हुए तो मैंने आपको कहा था ना कि छिलके समेत ही हम इसे ऐसे काट लेते ना, लेकिन ज़रा नफासत से हमने हलवा बनाना है, इसलिए हमने हल्दी को ना रंग हाथों पे ना चढ़े इसलिए ग्लव्स पहनते हुए छील लिया और नमक मिले पानी से अच्छी तरह से धो के ना टेढ़ा मेढ़ा जैसे चाहे मर्जी काट लें। क्योंकि नेक्स्ट अगर आप चाहें तो चॉपर मशीन का इस्तेमाल कर लें, लेकिन हर एक के पास चॉपर मशीन नहीं होती ना, इसलिए मैं ब्लेंडिंग जग का इस्तेमाल करी। अच्छा, यहाँ हम 1 कप रखेंगे, उसी में हमने बेसन को, गुड़ को, सब चीज़ों को ना उसी प्याली से हमने मैशर करना है ना, क्योंकि मैशरिंग कप तो सभी के पास नहीं होता। हल्दी छीलने से पहले 100 ग्राम्स थी और काट लेने के बाद ना ये 90 ग्राम्स रहेगी। अगर आपके पास ताज़ा हल्दी ना हो तो आप इसमें ना 90 ग्राम्स हल्दी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लेंडिंग जग में शुरू में आप ढेर सारी हल्दी डाल देंगे ना तो ये इसे पीस नहीं सकेगा। ठीक है, चॉपर मशीन तो पीस लेती है ना, तो पहले हमने इसे ऑन किया, 1-1 चम्मच करके हम हल्दी के पीसेस इसमें डालते जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ ये चलना बंद हो जाएगी ना वहाँ कम से कम पानी हमने इस्तेमाल करना है। हमने तकरीबन 1/4 कप पानी डाला और मज़ीद अच्छा सा इसका पेस्ट बनाने के लिए ना 2 से 3 चम्मच पानी मज़ीद डाल दिया। ठीक है, जितना कम से कम पानी हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसे हमने खुश्क भी करना है ना, तो हमें भी आसानी रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले वही पेस्ट अच्छा ये ना बहुत ज़्यादा ब्लेंड होकर ना ढक्कन पे भी आ जाती है। इसको हमने अच्छी तरह से निकाल लिया। ब्लेंडिंग जग में जो हल्दी का ऊपर लिक्विड था ना उसी को डाला ताकि ढक्कन में से इसका मिक्सचर निकल जाए। उसके बाद ब्लेंडिंग जग में जो भी हल्दी है ना इसे अच्छी तरह से निकाल लेना है। अजाफी पानी नहीं डालना, स्पैचुला का इस्तेमाल बेस्ट रहेगा। 1 कप से थोड़ा कम हम देसी घी डाल रहे हैं, उससे ना ये टुकड़ी हलवा बहुत खुशबूदार बनेगा। हीट हम शुरू में मीडियम लो ऑन कर रहे हैं ताकि इसमें जो भी हल्दी का पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए और साथ साथ देसी घी की वजह से ना इसकी भुनाई भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही इसका पानी खुश्क होने लग जाएगा उसी स्टेज पे हीट को बिल्कुल हमने लो कर दिया है। ये देखिए अब दानेदार आपको थोड़ी सी हल्दी जोड़ी जोड़ी सी नज़र आ रही है ना, ये इसीलिए कि इसका पानी खुश्क होता चला जा रहा है। आपको मैंने कप में डाल के हल्दी दिखाई थी ना कि 1/4 कप इसी प्याली में बनी थी, उसी प्याली में भर के हमने ना 1 कप बेसन हमने साइड पे रख लिया है और अभी हम उसे रख लेंगे और जब ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हल्दी की अभी येलो येलो रंगत है ना, तो थोड़ा सा भी हीट को बिल्कुल लो रखते हुए इसे हमने मज़ीद भून लिया। मज़ीद 1 मिनट के बाद ना जैसे ही हल्की हल्की सी इसकी ना ब्राउन रंगत होने लगी तो हमने इसमें बेसन डाल दे। याद रहे हीट को हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है और अब हम इसी बिल्कुल लो हीट पे बेसन को हल्दी के साथ ही मिक्स करते हुए भूनेंगे अच्छी तरह से ना, ताकि बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और बेसन के साथ साथ ही ना हल्दी की भी बुनाई होती जाएगी। देखिए बेसन डालने के बाद भी आपको येलो सा कलर नज़र आ रहा है ना, लेकिन यकीन करें ये टुकड़ी हलवा इतना मज़े का बनता है, आपको लगेगा आपने किसी ना बहुत बेहतरीन बेकरी की ना बर्फ़ी खा ली है। हल्दी वाली ना पाकिस्तान में तो नहीं मिलती लेकिन बाकी कंट्रीज़ में मिलती है। इतना टेस्टी होगा और इसकी अफादियत से तो इनकार ही नहीं ना, क्योंकि आगे हमने इसमें गोंद भी और बहुत अच्छी सी चीज़ें भी डालनी। अच्छा, ये अगर आपकी मर्ज़ी है आप डालें, क्योंकि अब्बू जान के लिए ना हर सर्दियों में मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ना गोंद वाली कुछ ना कुछ पंजीरियाँ, हलवे और इसी तरह के स्वीट्स डिज़र्ट्स में डाल डाल के दूँ ना। अच्छा, अब यहाँ पे बेसन और हल्दी की हम बुनाई तो करें, साथ ही हमने 1 गिलास दूध ना डाल के
पहले से रख दिया। ये चीज़ें अगर पहले से आप रख लेंगे ना तो बुनाई करते हुए आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने ना इसकी रंगत ज़्यादा डार्क नहीं होने देनी, बिल्कुल लो हीट पे ऐसे सब भूनते जाएंगे। और जैसी ज़रूरत होगी ना, दूध पहले से डला हुआ होगा तो इसका हल्दी के हलवे की रंगत ज़्यादा डार्क नहीं होगी, चलने भी नहीं पाएगा, फ़ौरन से हम डाल लेंगे। अच्छा, दूध हमने ना फुल क्रीम मिल्क लिया है। लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए हम बुनाई करते जा रहे हैं और हीट को हमने बिल्कुल लो रखा है। अब हमें नेक्स्ट ना इलायची की पाउडर की ज़रूरत है। यहाँ छिलके समेत हमने इलायची को पीस लिया, क्योंकि इस तरह से ना इसकी खुशबू और रफ़ादियत कई गुना बढ़ जाती। आधी चाय की चम्मच हमने छिलके समेत सब्ज़ इलायची का पाउडर डाला है। अगर आपको यहाँ पे कोई और खुशबू पसंद है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, जैसे दालचीनी का पाउडर या फिर काली इलायची का तो पाउडर इसमें सूट नहीं करेगा ना, उससे इसकी गर्म तासीर हो जाएगी, वो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगी आप डालें ना। तो सबसे बेस्ट तो सब्ज़ इलायची का पाउडर है। अच्छा, ये देखें तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं। मैं थोड़ा चम्मच चलाना छोड़ा ताकि आपको नज़र आए कि इसमें ना अब जो घी इसने पी लिया था ना, आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज़ करने लगी है। और 9 मिनट हो चुके हैं इसको ना बिल्कुल लो हीट पे भूनते। और इसके साथ ही इसकी रंगत ज़्यादा डार्क ना हो, हमने इसमें 1 गिलास दूध डाल दिया। फटाफट से अच्छी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि दूध डालते ना फ़ौरन से गाढ़ा होने लग जाएगा। इसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए हमने घर का बना हुआ ना 2 किलो दूध का हमने खोया बना लिया था। और अगर आप वज़न में जानना चाहें तो ये 1 पाउंड के आसपास यानी आधा किलो जितना ही बनता है। अब साथ ही हमने हीट को ऑफ कर दिया है। खोया बना के ना हमने रात को ही फ्रीज़ कर दिया था। अच्छा, जितनी देर में इसकी कूलिंग ख़त्म होगी, साथ ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हीट ऑफ करने के बाद भी हम इसे हिला रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट अगर आपको पसंद हो तो चीनी डाल के इसकी बुनाई कर लें। लेकिन मैंने ना यहाँ पे अबू जी को गुड़ पसंद है, सो मैंने अंदाज़न ना 4 बड़े बड़े पीसेस गुड़ के ले लिए हैं। अच्छा, हम लेडीज़ का ना अपने अंदाज़ा होता है। जब मैंने आपको लेकिन बताना था कि कितना वेट है, तो वेट देखा तो 320 ग्राम्स है, तो 320 ग्राम ना। तो बस इसे हमने अच्छी तरह से कूट लिया। आपको अपने जिस भी रिश्तेदार, जिस भी दोस्त का गुस्सा हो, आप इस पे उतारते हुए इसे खूब अच्छी तरह पीस लें। बिल्कुल लो हीट हमने ऑन कर दी है और 4 खाने वाले चम्मच भर के हमने पानी डाल दिए। पानी की वजह से गुड़ बहुत जल्दी पिघलने लग जाएगा। आप चाहें तो बहुत अच्छी क्वालिटी की अगर तो आपको शक्कर मिलती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे तो कोई भी कहीं से भी अच्छी क्वालिटी की शक्कर नहीं मिल रही, तो मैं ना यहाँ पे गुड़ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जो भी गुठली है ना, लकड़ी की चम्मच की मदद से साथ साथ मैं उसे भी प्रेस करती जा रही हूँ। और यहाँ पे इससे जैसे ही खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए हमने निकाल लिया। बस इसकी सभी ना गुठलियों को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, बस पिघलाना हमारा मकसद था। साथ ही बेसन और हल्दी वाले मिक्सचर में डाल लेते हैं। हमने मीठी टिक्कियाँ बनाई थी ना, तो अभी तक मेरे पास नारियल का बुरादा भी था, तो ये मैंने 1/4 कप शामिल कर दिया है। इससे ना हलवा और भी मज़े का लगेगा और बर्फ़ी की मिकदार थोड़ी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड के घर भी भिजवानी थी, उनको ना ये स्पेशल बहुत पसंद है। अच्छा, बर्फ़ी वाले हलवे में ना हमने थोड़ा सा लाल फूड कलर डाला था, तो हल्दी की हमने ज़्यादा बुनाई नहीं की ना, तो इसीलिए हमने इसमें आधी चाय की चम्मच ना लाल फूड कलर डाल दिया। आपने अच्छी क्वालिटी का डालना है, क्योंकि अगर फूड कलर अच्छी क्वालिटी का ना हो ना, उसमें ना थोड़ा नमक वाला जायका आ जाता है। अच्छा, ये मेरे पास सैक कंपनी का बहुत अच्छा है, आपको अच्छी किसी भी कैश एंड कैरी से ये फूड कलर मिल जाएगा। गुड़ से ना इसका जायका बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप इसमें 1.5 कप चीनी भी डाल सकते हैं। अच्छा, सौंफ और चीड़ की गोंद ये आसानी से पिस जाए, इसे हमने ना थोड़े से घी में सौटे करके रखी थी। इसका क्लिप अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह हमने 1 चाय की चम्मच हमने सौंफ ली है और इसे हम ड्राई रोस्ट करें, यानी कि घी वगैरह कुछ नहीं डाला। और सिर्फ 1 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। हल्दी के हलवे में दादी अम्मा लाजमी पीकर की गोंद डालती थी। हमने 3 टेबल स्पून ली है। इसमें हम सिर्फ 1 टेबल स्पून देसी घी डालते हुए ना मीडियम हीट पे इसे गर्म कर लेते हैं। उसके बाद कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये गोंद फूलने लगी है। इसको घी में ही लाजमी भूना जाता है, आप इसे ना ड्राई रोस्ट नहीं कर सकते। और इस तरह से भून लेने के बाद जब ये फूल जाएगी ना,
तो इसे पीसना बहुत आसान हो जाएगा। इसके भुनने की ये निशानी है कि ब्राउन रंग से देखें ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसमें से ना देसी घी को बिल्कुल साइड पे कर रहे हैं और इसमें से हम ना गोंद को अलग एक खुश्क प्लेटर में निकाल रहे हैं। इसमें किसी किस्म का घी शामिल नहीं है ना, ये सभी खुश्क हैं। अब हम जिसमें चीनी पीसे ना ग्राइंडिंग जार उसमें डाल के इसे हाई स्पीड पे पीस लेते हैं। वक्फे वक्फे से ना इसे ऐसे निकालेंगे, हल्का सा छिटक लेंगे क्योंकि गोंद में थोड़ी चिपचिपाहट होती है और ये कमर दर्द वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी है और सर्दी के मौसमी असरात से बचाव के लिए तो बेस्ट है। अगर आपके घर में भी एजेड है ना कोई भी तो फैमिली मेम्बर्स, तो उनके लाजमी आप उनको ये बना के दें। मेरी दादी माँ माशाल्लाह 98 ईयर्स की हैं और वो इस तरह की बहुत सी चीज़ें बना के ना हम सबको खिलाती भी हैं और ये अच्छा है बजाय इसके कि हम मेडिसिन साइड पे जाएं और मेडिसिन लें और ये वो ना। अच्छा, ये सारा हमने पाउडर डाल दिया, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे ना ताकत में तो इजाफा होगा ना। अब अगर आपने हलवे के तौर पे इस्तेमाल करना है, जस्ट अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। जब ये यकजान हो जाए बस डालें और खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन हमने टुकड़ी हलवा बनाना है तो मीडियम से थोड़ी सी कम हीट रखते हुए ना हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि इसमें किसी किस्म का भी खोए का या फिर दूध का असर है वो ख़त्म हो जाए। और जब हम इसे कट करें ना तो बिल्कुल ये ना बर्फ़ी की तरह काटो। अभी ब्लेंडिंग छक गई, ढक्कन है। हमने इसे फ़िश स्टाइल में कट करने के बाद टुकड़ी हलवे की शेप दे दी। ये देखिए दानेदार कितना ज़बरदस्त है। मज़े के साथ साथ इसमें हल्का सा भी ना आपको फील नहीं होगा कि ये ना हल्दी से बना हुआ है। इतना ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब पीस आप देख रहे हैं बेसन की बर्फ़ी का। जी हाँ जनाब, ये भी रेसिपी अपलोड हो चुकी है। आई बटन के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।